इस सत्संग रूपी तीर्थ ही सत्य है जो दुर्गुणों को नाश करने में देरी नहीं करता है। वह शर्ते कि हम पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से डुबकी लगाए तब। बहुत आदमी आता है सत्संग में, ऊपर ऊपर स्नान करता है, लाभ नहीं मिलता। फिर घर जाके सोचता कि वो सत्संग में गए थे, कुछ लाभ ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही हम मन को कमजोर बना लेते हैं। एक बार की घटना याद आ गई मुझे। ठंडी का दिन था, बहुत जोरों की ठंडी थी। सुबह सुबह माँ ने अपने बेटा से कहा, बेटा स्नान कर लो, आज त्योहार है और स्नान करके ही जलपान मिलेगा। बेटा ने कहा, माँ इतनी ठंडी है, शीतलहर चल रही है, बिना स्नान के जलपान सब दिन दे देती हो, आज भी दे दो ना। माँ ने कहा, बेटा सब दिन तो बिना स्नान के जलपान दे देते थे क्योंकि त्योहार नहीं था, पर आज त्योहार है और त्योहार के दिन, पर्व के दिन स्नान करके ही जलपान भोजन करना चाहिए। लेकिन ठंडी इतनी थी, लड़का के मन में बहुत, बाथरूम स्नान करने के लिए जाता था, फिर वापस हो जाता था। ठंडी बहुत, पानी जल छू के देखता तो एकदम बर्फ की तरह ठंडा। माँ ने कहा कि चाहे जितना ही आलसी करो, जब तक स्नान नहीं करोगे जलपान भोजन नहीं मिलेगा। लड़का ने कहा ठीक है। लड़का गया बाथरूम में, टोटी खोला, नीचे बाल्टी रखा और जल छू के देखा, इतना ठंडा, क्या करे, स्नान नहीं करेंगे तो माँ जलपान नहीं देगी। कपड़ा उतारा, कपड़ा उतारने के बाद में लड़का क्या करता, ऊपर से एक पॉलीथीन, पन्नी, झिल्ली, ऊपर से झिल्ली ऊपर से ओढ़ लेता है और ओढ़ के ऊपर से डब्बा से पानी डालते जाता, ओम हर नर्मदे नमः, ओम गंगे नमः। स्नान करे। माँ समझी कि बेटा बढ़िया स्नान कर रहा है, जल की भी आवाज आ रही, डब्बा की आवाज आ रही, टोटी भी खुला है, मंत्र की आवाज आ रही। माँ को विश्वास हो गया कि बेटा बिल्कुल स्नान कर रहा है और सचमुच में स्नान भी कर रहा था वो। लेकिन क्या पहना हुआ था, पॉलीथीन। पॉलीथीन के पानी ऊपर शरीर को छू नहीं रहा था, पानी सारा पानी पॉलीथीन के ऊपर से निकल जा रहा था। अब पॉलीथीन पहन के कोई स्नान करे तो पानी जल छुएगा नहीं छुएगा। ठीक इसी प्रकार हम अहंकार की पॉलीथीन पहन के बैठ जाएं, मन में भेदभाव की पॉलीथीन पहन के बैठ जाएं, तो इस सत्संग रूपी जल हमारे अंदर नहीं छुएगा। मन में यह अहंकार हो जाए कि हम इतने बड़े विद्वान, ये सत्संग सुनेंगे। ज्ञान का अहंकार, पद का अहंकार, पैसा का अहंकार, और दूसरा अहंकार आजकल मत और पंथ का भी चला गया। हमारा पंथ सबसे बड़ा, हमारा मत सबसे बड़ा, उसका मत तो छोटा है। एक गो आदमी आया मेरे पास में और कहने लगा, बाबा हमारा मत का जो सत्संग हुआ था ना, अभी बहुत बड़ा सत्संग हुआ था, बहुत बड़ा सत्संग। हमने कहा कितना बड़ा सत्संग था, बताइएगा थोड़ा सा। कहा क्या बताएं, बहुत बड़ा सत्संग था। हमने कहा कोई साइज होगा सत्संग का? सत्संग का कोई साइज होता है जी? कितना बड़ा सत्संग होता है? ये सत्संग का साइज है कि यहाँ कितना बड़ा सत्संग हो रहा है? कहा नहीं, बहुत बड़ा सत्संग था। कहा 1 बीघा में तो केवल पंडाल लगा था। तो हमने कहा पंडाल की साइज बड़ी हुई कि सत्संग की साइज बड़ी हुई? अगर 1 बीघा में सत्संग का पंडाल लग गया तो इसमें सत्संग बड़ा होता है, और अगर आधा बीघा में लग गया तो छोटा सत्संग होता है, और आधा बीघा से आधा बीघा में और लग गया तो 1 पाव हिस्सा में तो और छोटा सत्संग हो गया। और ये सत्संग को क्या कहिएगा? 100 ग्राम का सत्संग। सत्संग बड़ा या छोटा नहीं होता, पंडाल छोटा बड़ा हो सकता है, पब्लिक छोटे या बड़े हो सकते हैं, पर सत्संग की कोई साइज नहीं होती। ज्ञान की कोई साइज होती है? बड़ा मंच होगा तो भी रामायण की वही चौपाई बोलेंगे, महात्मा बड़े भाग मानुष तन पावा। और छोटा पंडाल हो गया, घर में एक चौकी लगा के भी बैठिएगा और महात्मा को माइक दीजिएगा ना, तो वही चौपाई बोलेंगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधे लाभ। सत्संग कहाँ बड़ा हुआ? सत्संग कभी बड़ा और छोटा नहीं होता। फिर उस आदमी ने कहा कि दीदी जी, जो हमारे यहाँ महात्मा जी आए थे ना,
बहुत बड़े बाबा थे, बहुत बड़े। तो हमने कहा कितने बड़े बाबा? अमिताभ बच्चन से लंबे थे? कहा नहीं, बहुत बड़े बाबा, मत पूछिए। तो हमने कहा कितने बड़े? रावण के बराबर। रावण तो सबसे बड़ा था, रावण से बड़ा कोई नहीं था दुनिया में। उसकी लंबाई चौड़ाई जो रामायण में व्याख्या है, रावण सबसे बड़ा था। कहा नहीं नहीं, उतना लंबा उतना बड़ा नहीं था। तो कितना बड़ा था तो बोले 5.5 फीट का, लेकिन बड़ा बाबा था। हमें कहा कैसे बड़ा बाबा था? कहे उसके पास में 48 लाख की 4 व्हीलर 4 चक्का कार है, 50 जगह आश्रम है, कई करोड़ का बैंक बैलेंस है। तो हमने कहा कार बड़ी हुई कि बाबा बड़ा हुआ? आश्रम बड़ा हुआ कि बाबा बड़ा हुआ? क्या किसी की कार महंगी होने से, किसी का आश्रम बड़ा होने से बाबा बड़ा हो जाता है? पहले, आज से 40 साल पहले बड़ा बाबा उसे कहा जाता था जो त्यागी हो, वैरागी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो। आज से 40 पहले हम बाबा उसी को कहते थे जिसके अंदर त्याग हो, वैराग्य हो, ज्ञान हो, साधना हो। और आज की परिभाषा में बड़े बाबा किसे कहा जाता? जिसके पास 48 लाख की कार हो, बैंक बैलेंस हो, बड़े बड़े आश्रम हो और ढेर सारे चेला चाटी हो। ये आज की लोगों की परिभाषा, बड़ा बाबा उसी को माना जाता। हम टेम्पो से आएंगे कहेंगे सबसे छोटे बाबा, और रिक्शा से आ गए तो और छोटे, और कहीं साइकिल से भी आए होंगे कुछ बाबा आसपास के, तो उसकी तो कोई गिनती नहीं हो। जो पैदल आया तो उसको तो कहेंगे ये बाबा ही नहीं है। संत का मतलब क्या होता है? जो शांति और स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। संत का मतलब ये नहीं जो गाड़ी को प्राप्त कर लेते, जो आश्रम को प्राप्त कर लेते, जो चेला और शिष्य को प्राप्त कर लेते हैं। हम जो संत बने किसको देख के बने थे? किसी संत का गाड़ी बंगला शिष्य देख के नहीं बने थे। हम संत की निर्मलता को देखकर, संत की सादगी को देखकर, जो संत आते थे हमारे यहाँ बड़े साधारण, कोई फरमाइश नहीं, कोई डिमांड नहीं, सादा सिंपल सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का खाते थे। आटा मांग लेते थे, आटा रोटी बना के, दाल, और दाल में सब्जी नहीं, उसी में आलू काट के दाल में डाल दिए, बन गया दाल और सब्जी एक ही में। हमको लगता था संत से बढ़कर जीवन किसी का जीवन नहीं है। कोई चिंता नहीं, कोई चाहना नहीं, हम कभी भी बनेंगे तो संत ही बनेंगे। 12 साल की उम्र में हमने संकल्प ले लिया था, जब 12 वर्ष की उम्र में थे। अभी तो हमको घर छोड़े लगभग 22 साल हो गए, घर त्यागे 22 साल हो गए। 22 साल से अपने घर नहीं गए। और संस्था चलाते हैं साध्वी आश्रम छत्तीसगढ़ में। पहले गुरुकुल में 10 साल रहे। साध्वी आश्रम हम लोगों का छत्तीसगढ़ में, जिसमें 80 लड़कियां रहती हैं। उस आश्रम में हम 10 साल रह के साधना सीखे, कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग लेना पड़ता है। आप लोग कहेंगे ध्यान कीजिए तो आंख बंद करके बैठ जाइएगा, पर ध्यान की प्रक्रिया नहीं पता कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ध्यान, धारणा, समाधि कैसे अंदर तक पहुँचते हैं। आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए एक साधना होता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे फसल लगा दीजिए, तो फसल लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट बीज फेंक देते हैं क्या? फसल लगाने के लिए पहले खेत की जुताई करना पड़ता है, घास साफ करना पड़ता, खेत तैयार हो जाता है, तब मौसम देख के उसमें बीज डाला जाता। बीज डालने के बाद खाद पानी, उसके बाद उसमें कुछ खरपतवार घास निकल आती, फिर निदाई कीजिए, तब फसल ठीक ठाक होती है। और बीच बीच में रोग भी लग जाता है, कीटनाशक छिड़काव भी करना पड़ता है। ये ध्यान रूपी बीज अगर आपको डालना है अपने अंतःकरण में, ध्यान की साधना करना है, तो पहले खेत को ठीक करना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरति थिर होए। पहले तन को थिर करना पड़ेगा, तन को साधना पड़ेगा, तन को ठीक करना पड़ेगा, तन की 5 इंद्रियों को ठीक करना पड़ेगा। अभी क्या ठीक नहीं है? ठीक है, लेकिन 5 इंद्रियां 5 विषय को चाहती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संतो घर में झगड़ा भारी,
रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढुटाई एक नारी। ये घट के झगड़ा की बात करते हैं कि 5 इंद्रियां, जीभ कहती कि बढ़िया बढ़िया सब्जी, भुजिया, चोखा, चटनी, अचार, पापड़, दही हो। ये जीभ हमारा स्वाद मांगती है। आंख कहती कि बढ़िया बढ़िया फिल्म देखो, भोजपुरी गाना देखो, एक से एक पिक्चर चल रही है, कौन सत्संग देख रहे हैं। आजकल हमारे नौजवान युवक हैं, कभी मोबाइल में भागवत गीता निकाल के नहीं देखते, कभी सत्संग प्रवचन निकाल के नहीं देखते। जब कभी यूट्यूब में सर्च करेंगे, मोबाइल चेक कर लीजिएगा, नहीं तो क्या सर्च किए हैं ये बता देता है मोबाइल। जो सर्च किए होंगे आप, आजकल गूगल इतना माइंडेड होता है कि सबकी बात को पकड़ लेता है। जो चीज़ आपने देखा है वही चीज़ आपको वो परोसेगा। यूट्यूब से पकड़ में आ जाता कि कौन आदमी क्या चीज ज्यादा देखता है। हमारे बेटा बेटी क्या देखते हैं? भागवत गीता, सत्संग प्रवचन, देशभक्ति गाना कभी नहीं। मातृ पितृ भक्ति भी गाना नहीं देखेंगे। गुरु भक्ति का गाना तो कभी साल में 1 बार कभी सुन लिए तो। अब ज्यादा किसका गाना देखते हैं? बोलना नहीं पड़ेगा, समझ गए होंगे किसका गाना देखते हैं। ना माता पिता की भक्ति का देखेंगे, ना देश भक्ति का देखेंगे, ना गुरु भक्ति का देखेंगे। ज्यादा किसकी भक्ति का देखेंगे? जिसका नहीं देखना चाहिए, जिस गाना को नहीं सुनना चाहिए उस गाना को ही सुनते हैं, और जिस गाना को नहीं गाना चाहिए उसी गाना को आज हमारे छोटे छोटे बेटा बेटी, जवान बेटा बेटी ज्यादा गाते हैं। जिसको नहीं गाना चाहिए। एक भजन में कहा गया है, जिस भजन में राम का नाम ना हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। कहा गया ना कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना। ईमानदारी से कहना, हमारे जुबान में सबसे ज्यादा कौन से भजन आते हैं जिसमें राम के नाम हो? बूढ़े लोगों के मन में तो आ जाता होगा, लेकिन जवानों के मुख में कभी वो भजन ज्यादा नहीं आएंगे जिसमें राम का नाम हो। जिसमें राम का नाम नहीं हो, जिसमें राम का नाम नहीं हो, जवानों के मुख में वही गाना ज्यादा आते हैं। संत कहते हैं संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कानों की संगति होगा वैसा संस्कार मन पर पड़ेगा।